नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Screener.in वेबसाइट पे कैसे हम लोग हाई ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने ग्लैंड फार्मा ओपन किया है। पीयर सेक्शन में जाके यहाँ पे पार्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस इंडेक्स का पार्ट है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम सिंपली निफ्टी टोटल मार्केट को ओपन करेंगे। निफ्टी टोटल मार्केट में टोटल 750 कंपनीज हैं। ये एनएससी का इंडेक्स है। तो जो टॉप 750 कंपनीज है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारी इस निफ्टी 50 का पार्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट 50 कंपनीज होती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उनको निफ्टी 50 बोलते हैं। उसके बाद जो टॉप 500 कंपनीज है उनको निफ्टी 500। उसके बाद जो 501 से 750 तक वो सारी निफ्टी माइक्रो कैप कंपनी है। तो टोटल निफ्टी टोटल मार्केट में निफ्टी 500 की सारी कंपनीज प्लस निफ्टी माइक्रो कैप की सारी कंपनीज, तो 500 प्लस 250 यानी कि 750 कंपनी से ये निफ्टी टोटल मार्केट का इंडेक्स बना है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे सबसे हाई ग्रोइंग कंपनीज जो सबसे अच्छे रेट से ग्रो हो रही है आज की डेट में। तो उसके लिए इन सारी कंपनीज के मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स सिलेक्ट करे हैं। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, 3 इयर्स पीई। तो ये सारे आप लोग एडिट कॉलम्स में जाके जो कॉलम्स आपको चाहिए वो सारी ऐड कर सकते हैं और जो नहीं चाहिए वो सारी हटा सकते हैं। सपोज करो आपको हर कंपनी का हाई प्राइस ऑल टाइम वैल्यू नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर उसकी जगह आपको सेल्स चाहिए, ईयरली सेल्स हर एक कंपनी की, तो सेल्स को मैंने टिक किया तो वो यहाँ पे आ गई। सपोज करो अगर मुझे सेल्स नहीं चाहिए और फिर से हाई प्राइस ऑल टाइम चाहिए तो मैं हाई प्राइस ऑल टाइम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव कॉलम्स करूंगा। तो इससे कि हमारी सारी कंस्टिट्यूएंट्स में जाके सारी जो हमें कॉलम्स चाहिए वो सारी आ जाती है। सो इस फिल्टरिंग की प्रोसेस में हम लोग ये सारी कॉलम्स यहाँ पे यूज करेंगे। सो हाई ग्रोथ कंपनीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे 750 की लिस्ट को क्वार्टर सेल्स वेरिएंस से शॉर्ट कर लेना है। तो इस कॉलम का मतलब है कि जैसे पीसी ज्वेलर मैंने ओपन किया तो जो अभी करंट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसकी सेल्स लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कितनी परसेंट इंक्रीज करी है वो हमारे पास ये नंबर है। इस केस में 1341% से ये कंपनी की सेल्स ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलरली वेबसोल एनर्जी के केस में 595% से ग्रो करी है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसकी क्वार्टरली सेल्स 25 से 173 हो गई है ईयर ऑन ईयर, यानी कि लगभग 595% से बढ़ी है। तो ये मैंने हाई टू लो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को शॉर्ट कर लिया है। और इसमें हम लोग पिकअप करेंगे वो सारी कंपनीज जिनकी सेल्स कम से कम 25% से तो बढ़ी हो ईयर ऑन ईयर। तो फर्स्ट पेज पे 48% तक की कंपनीज हैं। सेकंड पेज पर अगर मैं जाऊं तो 31.94 तक का नंबर है। फिर थर्ड पेज पे अगर हम देखें तो थर्ड पेज पे 24.40 की। तो अपन सिंपली जो टॉप 150 कंपनीज है इस लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, जितनी 50 कंपनीज है यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको एक एक्सेल शीट में अपन पेस्ट करेंगे Ctrl+V। उसके बाद सेकंड पेज पे आके फिर से यहाँ पे 51 से लेके 100 तक की सारी कंपनीज, इन सबको फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने। और लास्ट में जो आखिरी 50 कंपनीज है सेम उनको भी कॉपी और यहाँ पे सारी पेस्ट हो गई। तो अभी हमारे पास ये 150 कंपनीज हैं और इनमें हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा डेटा क्लियर कर लेता हूँ। डिलीट और ये लास्ट में ये भी डिलीट, ये यहाँ पे डिलीट, ये डिलीट। सो ये हमारे पास यहाँ पे सारी 150 कंपनीज हैं। अभी इस पे हम फिल्टर लगा के सबसे पहले तो इस लिस्ट को नेट प्रॉफिट 12 मंथ यानी कि जो साल भर का प्रॉफिट है उसको शॉर्ट करेंगे A to Z और इस लिस्ट में से वो सारी कंपनी को डिलीट कर देंगे जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज है और प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। भले ही कितनी भी सेल्स ग्रोथ क्यों ना हो, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है। सो ये 11 कंपनीज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये 11 कंपनीज यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी और डिलीटेड। उसके बाद ये हमारा ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का नंबर था। उसके बाद हमारा ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ को, इसको भी हम शॉर्ट करेंगे A to Z और इससे हमें वो सब कंपनीज का पता चल जाएगा जिनकी सेल्स तो ग्रो हुई है 25% से ज्यादा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ होगा क्योंकि हो सकता है थोड़े एक्सपेंस बढ़ गए या फिर टैक्स का जो रेट है पहले कम दिया हो अभी ज्यादा देना पड़ गया, उस सब के चलते प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर उस स्पीड से नहीं बढ़ा हो। बट फिर भी एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सेल्स हमारी 25% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स नहीं बढ़ी है क्वार्टरली। तो ये सारी कंपनीज भी हम लोग इस लिस्ट से डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट किया यहाँ पे
सारी डिलीटेड। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, यानी कि सेल्स अभी करंट क्वार्टर की जो प्रीवियस क्वार्टर की सेल से कितने % इंक्रीज करी है उसको मैं शॉर्ट करूंगा A to Z। और इसमें भी हम सेम वो सारी कंपनीज को डिलीट कर देंगे जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जिनकी सेल्स इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करी हो। भले ही 1% से इंक्रीज करी हो उसको हम लिस्ट में रखेंगे, बट जो डिक्रीज करी है उसका मतलब है कि वो कंपनी कहीं ना कहीं साइक्लिकल है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो क्वार्टरली ग्रो कर रही है, बट क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे वो सेल्स को बढ़ तो रही नहीं है बल्कि कम और हो रही है। तो ये सारी जो 22 कंपनीज हैं इनको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे इस लिस्ट से। तो अभी हमारे पास बची हैं 104 कंपनीज। अभी इसके बाद हम दूसरी कॉलम पे, सी कॉलम पे अगर आते हैं तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू दी गई है और इसको हम हाई टू लो शॉर्ट कर लेते हैं और हमारे पास सारी कंपनीज की प्राइस टू बुक वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 10, 15, 20 तक समझ आता है, ठीक है, ये भी हालांकि महंगी है, बट क्योंकि हम हाई ग्रोथ कंपनीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक पॉइंट तक आके प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। हमारे केस में 20 तक हम लोग इसको रखेंगे। उससे ऊपर की जो प्राइस टू बुक वैल्यू वाली कंपनीज हैं वो थोड़ी ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आएंगी। सोलर इंडस्ट्रीज, जी वॉर्नोवा, एस्ट्राजेनिका फार्मा, सीजी पावर, बीएससी, वेबसोल इंजीनियरिंग। तो ये 6 कंपनी को हम लोग अपनी लिस्ट से डिलीट कर देंगे। सेम हम प्राइस टू अर्निंग को करेंगे हाई टू लो, और क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनीज हैं तो हम 100 तक का पी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, उनको रखेंगे। बट जो कंपनीज का 100 से ऊपर का पी है वो सारी कंपनीज को इस लिस्ट से डिलीट कर देंगे। सो ये 10 कंपनीज हम लोग डिलीट करते हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज, पीबी फिनटेक, सोबा से लेके सारी पारस डिफेंस तक सारी डिलीटेड। उसके बाद 3 इयर्स पी को हम बाद में चेक करेंगे। उसके बाद हम डेट टू इक्विटी को हाई टू लो शॉर्ट आउट करेंगे और वो सारी कंपनीज डिलीट करेंगे जिनके पास डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है, यानी कि जितना खुद की इक्विटी, खुद का पैसा है कंपनी का, डेट उस अमाउंट तक का ठीक है, बट उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग वो सारी कंपनीज को हटा देंगे, यानी कि डेट टू इक्विटी इसका 1 से ज्यादा है। बट इस डेट टू इक्विटी के केस में जो कंपनीज एनबीएफसीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं उनका तो डेट टू इक्विटी ज्यादा ही रहता है, क्योंकि वो तो पैसा लेके ही दूसरी जगह पैसा देते हैं, तो उनकी बोरोइंग्स हमेशा हाई मिलेंगी। तो 1 से ज्यादा जिनका पी है, सॉरी 1 से ज्यादा इनका डेट टू इक्विटी है, उन केस में हम सारी कंपनीज को डिलीट करेंगे सिवाय एनबीएफसी और बैंक्स और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सो चोलामन फाइनेंशियल एनबीएफसी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको छोड़ देंगे, एडा छोड़ देंगे, हुडको छोड़ देंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, गोदरेज इंडस्ट्रीज को हम डिलीट करेंगे क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है। उसके बाद सीजी, कैप्री ग्लोबल, मुट्ठूत फाइनेंस, एक्मे सोलर होल्डिंग को हम डिलीट करेंगे, भारतीय एयरटेल को हम डिलीट करेंगे, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को हम लोग डिलीट करेंगे। उसके बाद एसबी फाइनेंस कंपनी, एप्टूस वैल्यू होल्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ ये मेडिकल कंपनी हॉस्पिटल, तो इसको हम डिलीट करेंगे। स्टेरिंग एल विल्सन, इसका तो डेट टू इक्विटी 1 से कम है। तो ये सारी हाई डेट टू इक्विटी कंपनी को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट का हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग को हम हाई टू लो शॉर्ट आउट करेंगे और वो सारी कंपनीज जिसका पब्लिक होल्डिंग 30 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ तक की वो सारी कंपनीज, इनको हम डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे। इन सब कंपनीज में हो सकता है कई बारी screener.in पे पब्लिक होल्डिंग में भी किसी प्राइवेट इक्विटी या फिर किसी और एंजल इन्वेस्टर के पास पब्लिक होल्डिंग में दिखाते हैं लोग, तो उस केस में वो कंपनीज भी डिलीट हो जाएंगी। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हम इन 21 कंपनीज में से सिर्फ वही कंपनीज डिलीट करेंगे जिनमें डीआई की होल्डिंग 10 से कम है। तो उस केस में ये सारी कंपनीज 2 से लेके 6 तक, इन सब की डीआई होल्डिंग 10 से कम है, तो ये सारी हम डिलीट करेंगे। उसके बाद फिर ये 13 है, फिर 7.5, ये 3 कंपनीज, फिर स्टेलिंग विल्सन, डाटा पैटर्न्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक, इन तीनों को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जेन टेक्नोलॉजीज, सी इन्फो सिस्टम, इन दोनों को हम लोग डिलीट करेंगे। उसके बाद वेरी एनर्जीज, इसमें डीआई होल्डिंग सिर्फ 2% है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। उसके बाद बालू फोर्ज और एम्बेसी डेवलपर, इन दोनों को भी डिलीट करेंगे क्योंकि इनकी 10 से कम है, तो अभी ये भी हमने डिलीट कर दी। सो पब्लिक होल्डिंग जिन कंपनीज में 30 से कम है वो रखी है हमने सिर्फ, और जो 30 से ज्यादा जिनमें है उनमें डीआई होल्डिंग 10 से ज्यादा है वो रखी है। तो अभी हमारे पास टोटल 69 कंपनीज बची हैं।
अभी उसके बाद हम ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कंपनी के पास टोटल जितना पैसा है डेट और इक्विटी सब मिला के उनसे वो कितना % अर्न कर पा रही है टैक्सेस और इंटरेस्ट देने से पहले, तो उसका परसेंटेज है ये। तो इसको हम लोग ROCE लो टू हाई फिल्टर आउट करेंगे और ऐसी सारी कंपनीज जो 10 से कम का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है, मतलब वो अच्छे से पैसे पे पैसा नहीं कर पा रही है, उन सबको डिलीट करेंगे। बट इसमें हम लोग NBFC और बैंक्स को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो ROCE हमेशा कम ही रहता है। तो इस केस में हम 3.23 राजेश एक्सपोर्ट्स डिलीट करेंगे, DLF डिलीट, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इमेजिका ये दोनों डिलीट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बैंक है इसको छोड़ देंगे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसको डिलीट करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस छोड़ देंगे, एडा छोड़ देंगे, हुड को छोड़ देंगे, एथर इंडस्ट्रीज डिलीट। उसके बाद तो सारी 10 से ज्यादा वाली ROCE कंपनीज है। उसके बाद हमने सारी कंपनीज का यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न लिया है और इसको शॉर्ट करेंगे Z2 यानी कि लो टू हाई टू लो, और इसमें वो सारी कंपनीज हटा देंगे जिनका आखिरी 1 साल का रिटर्न 100% से ज्यादा है। मतलब ये सारी कंपनीज आखिरी 1 साल में पैसा डबल कर चुकी है, तो ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिटर्न दे रखा है इन्होंने, क्योंकि तो इसमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो और या फिर आने वाले कुछ टाइम में ये सभी स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन हो या फिर टाइम करेक्शन हो। सो टू बी ऑन सेफर साइड वी विल रिमूव दिस 9 कंपनीज हुज रिटर्न ऑफ लास्ट 1 ईयर हैज बीन मोर देन 100%, यानी कि पैसा डबल हो गया इन सब कंपनीज में एटलीस्ट आखिरी 1 साल में, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी बची है टोटल 55 कंपनीज। उसके बाद हमारे पास आता है 200 डे मूविंग एवरेज, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है प्लेजिंग परसेंटेज, इसको हाई टू लो सॉर्ट कर देंगे और कंपनीज ने कितने शेयर प्लेज करके लोन लिया हुआ है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी कंपनीज को फिर भी एक रीजनेबल अमाउंट की प्लेजिंग की है 20 तक। इस कंपनी में 96 जो कि बहुत ज्यादा है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स में, तो इसको हम लोग इस लिस्ट से डिलीट कर देंगे। सो अभी हम R कॉलम में यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे, तो कितने % नीचे है उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। 200 डे मूविंग एवरेज माइनस करंट प्राइस यानी कि B2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 200 डे मूविंग एवरेज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमारे पास नंबर आ गया कि अभी करंटली किन किन स्टॉक में करंट प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से कितने % नीचे है। तो ये ऑटो फिल्टर सब में लग गया। इस कॉलम को हम लोग X1 नाम दे देते हैं। इसको अगर हम 2 पॉइंट तक रखें तो एंड सेम फॉर्मेट अप्लाई टू दी ऑल कॉलम्स। सो ये सारी कंपनीज हमारे पास आ गई यहाँ पे, और अभी हम इसको सिलेक्ट करके इस कॉलम पे फिल्टर लगा देते हैं और इसको A to Z शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको Z2A शॉर्ट कर लेते हैं। यानी कि जो जो कंपनीज अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही हैं उनका प्राइस हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा हाई हो, तो टू बी ऑन सेफर साइड जो 200 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा ही ऊपर चल रही हैं उनको हम लोग सिर्फ रिमूव करेंगे। सो 7% तक ठीक है, बस जिनका 11 और 15% है ये 3 कंपनीज हम लोग इसमें डिलीट कर देते हैं, CG बेवरेजेस और रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों डिलीट करने के बाद अभी हमारे पास जितनी भी कंपनीज हैं वो सब 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रही हैं और हमारे पास टोटल यहाँ पे 51 कंपनीज हैं। अभी सेम तरीके से मैं यहाँ पे एक और कॉलम लूंगा X2। इस कॉलम में हम लोग वो सारी कंपनीज को फाइंड आउट करेंगे जिनका करंट PE अभी 3 इयर्स के PE से कम चल रहा है, यानी कि नीचे है। सो 3 इयर्स PE यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। 3 इयर्स का जो PE है कंपनीज का 31.75 यानी कि E2 कॉलम माइनस D2 कॉलम। सो इसका PE सब में एंटर टू ऑटोफिल। तो इसका मतलब है पहली कॉलम का कि ये सारी कंपनीज का जो नेगेटिव है उनका 3 ईयर का PE कम है और करंट PE ज्यादा है, तो नेगेटिव वाली सारी कंपनीज अपने हिस्टोरिकल PE से हाई PE पर चल रही हैं। सो उसको हम फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे इसको Z2A कर देंगे। तो ये सारी कंपनीज अपने पास वो हैं जो जिनका करंट PE कम है हिस्टोरिकल PE से। सो जिन कंपनीज का ज्यादा है उसको हम A to Z अगर शॉर्ट आउट करें तो इस कंपनी का PE 33 ज्यादा है इसके हिस्टोरिकल PE से, इसका 28, इसका 26, तो कहीं ना कहीं 10 तक हम लोग फिर भी जस्टिफाइबल है हमारे लिए। बाकी जिन कंपनीज का 11 से ज्यादा PE चल रहा है आखिरी हिस्टोरिकल PE से, उन सबको हम लोग डिलीट करेंगे, यानी कि टॉप 11 कंपनीज को हम लोग इस लिस्ट डिलीट करेंगे। सो ये सारी कंपनीज यहाँ पे मैंने डिलीट कर दी। सो अभी हमारे पास करंट 50 कंपनीज बची हैं उन हाई ग्रोथ कंपनीज
में से 150 कंपनीज में से 50 कंपनीज हमारे पास बची हैं। अभी हम यहाँ पे एक नई कॉलम लेंगे X3। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी जो कंपनी का करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो उसके ऑल टाइम हाई जाने तक ऑल टाइम हाई से कितनी दूर है। अगर कंपनी करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई पहुंचती है तो कितने परसेंट का दूर है वो उससे। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑल टाइम हाई प्राइस माइनस B2 करंट मार्केट प्राइस, फिर ब्रैकेट लगा के डिवाइड बाय B2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग एंटर करेंगे तो इस कंपनी का भी ऑल टाइम हाई प्राइस 7000 चल रहा है और करंट मार्केट प्राइस 5500 है। तो इसके ऑल टाइम हाई जाने तक इसका पोटेंशियल 27% का है। तो यहाँ पे हम लोग X3 कॉलम से अगर शॉर्ट आउट करें तो A to Z अगर करें तो इन सब कंपनीज जो का कम है, जिनका 1.5, 5.6 यानी कि कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर ऑलरेडी चल रही हैं। सो इनमें रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं ना कहीं अनफेवरेबल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हाई प्राइस पे चल रही है और हाई जाने के चांसेस कम है और नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगी, बट जा सकती है, बट हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं हो सकती है। तो इस लिस्ट में से हम लोग वो सारी कंपनीज जिनका पोटेंशियल करंट प्राइस से 23 से कम है वो सारी को शॉर्ट आउट करेंगे। बट इनको क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर है ऑलरेडी, सो कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइस हो सकती हैं। बट इन सबको हम डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे। हम इन सारी लिस्ट में से जो टॉप 20 कंपनीज है इसमें जिनका टारगेट पोटेंशियल कम है, उसमें से सिर्फ वो सारी कंपनीज डिलीट करेंगे जिनका पी थोड़ा ज्यादा है। पहले ही हमने इस लिस्ट में से 100 प्लस वाली कंपनीज को, जिनका 100 प्लस का पी है, उनको डिलीट किया है। बट इसमें हम लोग ऐसी कंपनीज जो जिनका टारगेट पोटेंशियल 20 से कम है हाई प्राइस जाने में और 50 से ज्यादा का पी है, उनको सिर्फ डिलीट करेंगे। सो साइन लाइफ को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद ज्योति CNC ऑटो को 92 का पी हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद कोफोर्ज 8.7 का पी, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद एमी ऑर्गेनिक्स 58 का पी, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर कोड 75 का पी और अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से जाने का पोटेंशियल 20% का, सो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। परसिस्टेंस सिस्टम 61 इसको भी डिलीट करेंगे। आइनॉक्स इंडिया 50% इसको रख लेते हैं। एवलॉन टेक 89% इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे। सो ये 20 कंपनीज में से हमने 5 कंपनीज डिलीट कर दी। सिमिलरली ये सारी कंपनीज में से जिसका पी बहुत ज्यादा है प्राइस टू बुक वैल्यू, उसको भी डिलीट कर देंगे। सो ये सब का अगर देखेंगे तो सब सिमिलर टाइप की हैं, बट आइनॉक्स इंडिया का 12.69, सो इसको हम लोग इस लिस्ट से डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारे पास टोटल 42 कंपनीज बची हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो। अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि ये सारी की वैल्यूएशंस अच्छी हैं और हम लोग इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमें अभी एक एक कंपनीज को मैनुअली screener.in पे ओपन करना है। जैसे चोलामंद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हमने ओपन करी, सो यहाँ पे आके एक एक की हमें फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स वो सारे इवेल्युएट करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अगर मैं सारी कंपनीज को जो हमारे पास 42 कंपनीज है इसको मैंने नेट प्रॉफिट वाइज शॉर्ट आउट कर लिया। जिस कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है इन सब कंपनीज में मुथूट फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, चोलामंद फाइनेंशियल, चोलामंद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल, हुडको, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, पॉलीकैब इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल एडा, AWL एग्री बिजनेस, कोचिन शिपयार्ड, लेप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, KEI इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया, BLS इंटरनेशनल, हिंदुस्तान कॉपर, आइनॉक्स विंड, टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एलकोन इंजीनियरिंग कंपनी, मार्कसंस फार्मा, होम फर्स्ट फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, वेलस्पन एंटरप्राइजेस, पावर मैकेनिकल प्रोजेक्ट, SBFC फाइनेंस, ट्रांसलेट लाइट, RR केबल, शारदा क्रोपकैम, रेलटेल कॉर्पोरेशन, एम्बर एंटरप्राइजेस, डोम्स इंडस्ट्रीज, सिम्फनी, क्राफ्ट्समैन ऑटो, इन्वायरो इंफ्रा, लेटेंट व्यू, यथार्थ हॉस्पिटल्स, थंगिया मिल ज्वेलरी, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, जैकल प्रीपेड, ई मुद्रा और एमटार टेक्नोलॉजीज। सो ये 42 कंपनीज को हमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स बाय गोइंग थ्रू देयर बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एंड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली thoroughly, and then we will come to the conclusion whether to invest or not invest in these companies। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। और हम हर एक वीडियो में ये 42 कंपनीज जो हैं हर एक वीडियो में 5 से 10 कंपनी के आसपास सिलेक्ट करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी जल्दी हम लोग कंपनीज को सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि व्यूअर्स इस टाइप की नॉलेज में इंटरेस्टेड है नहीं, या फिर सिंपली आप लोग सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह की स्टडी करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो देन डू कमेंट एंड डू लेट मी नो। तो अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे सो वी विल डिसाइड एंड
तो हम लोग पार्ट 2 में और डिटेल में जाएंगे और ये सारी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के व्यू से। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।